नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को एवरेज औसत पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों साथी। अगर आप ये चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट पार्ट तक देखेंगे तो आप देखिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों साथी। अगर ये एवरेज का पार्ट शुरू से लेकर लास्ट पार्ट तक आप कंप्लीट देखेंगे दोस्तों साथी, तो आप वो 2 नंबर बड़े आराम से एग्ज़ाम हॉल में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एवरेज होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और देखिए दोस्तों, एवरेज में जो पॉइंट है दोस्तों साथी, सबसे पहले आपको हम पॉइंट सिखाएंगे दोस्तों कि ये पॉइंट है दोस्तों, आप पॉइंट पे पकड़ बनाइए। अगर आप पॉइंट पे पकड़ बना लेंगे दोस्तों, पॉइंट अच्छे से सीख जाएंगे दोस्तों साथी, तो सवाल लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों साथी, एवरेज होता क्या है इसके बारे में आपको चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि औसत होता क्या है दोस्तों साथी। औसत होता क्या है? तो औसत बराबर होता क्या है दोस्तों साथी? तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सबसे पहले औसत बराबर होता क्या है ये जान लीजिए दोस्तों। तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसका मतलब जितना संख्या है उसका योग कर दीजिए दोस्तों, बटे कुल संख्या का भाग लगा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? तो आपको एवरेज मिल जाएगा, औसत प्राप्त हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एकदम पूरा एवरेज एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों साथी। अगर आप ये एग्जांपल आप आराम से समझ जाएंगे दोस्तों, तो एवरेज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा दोस्तों साथी। और एवरेज के सवाल लगाने कैसे हैं ये भी आपको तरीका भी मिलेगा दोस्तों, किस तरीके से किस सवाल के ऊपर काम करना है। तो ये कौन सा तरीका किस सवाल के लिए सबसे बेस्ट तरीका, वो भी आपको पता चलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं दोस्तों साथी। एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों साथी। मान लीजिए दोस्तों, ये 5 स्टूडेंट हैं दोस्तों साथी। मान लीजिए ये पहला स्टूडेंट है दोस्तों, ये पहला स्टूडेंट हो गया, ये दूसरा स्टूडेंट हो गया दोस्तों साथी, ये तीसरा स्टूडेंट हो गया, तीसरा स्टूडेंट, ये चौथा स्टूडेंट हो गया दोस्तों, ये चौथा स्टूडेंट हो गया दोस्तों साथी, और ये 5वां स्टूडेंट हो गया, ये 5वां स्टूडेंट हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों, इनका जो है प्राप्तांक दिया गया, किसी परीक्षा में इनका प्राप्तांक कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। मान लीजिए दोस्तों, जो पहला छात्र है उसको प्राप्त हुआ है 20 अंक, जो दूसरा छात्र है उसको प्राप्त हो गया 15 अंक, तीसरे वाले छात्र को दोस्तों साथी प्राप्त हो गया 30 अंक, और चौथे वाले दोस्तों को प्राप्त हो गया दोस्तों 35 अंक, और 5वें वाले दोस्तों को प्राप्त हो गया 45 अंक। अब आपसे सवाल में यही पूछा जाएगा कि इन पांचों छात्रों का औसत एवरेज क्या होगा दोस्तों साथी। तो औसत एवरेज अभी आपको जस्ट बताए हैं, औसत बराबर होता क्या है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप संख्याओं को जोड़ दीजिए दोस्तों साथी, उसके बाद 5 संख्या है, 5 का भाग लगा दीजिए, तो आपको औसत मिल जाएगा दोस्तों। ये तो था दोस्तों साथी सवाल को लगाने का पहला मेथड 1, पहला तरीका। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको अगर मेथड 1 से लगाना है तो पहले वाले तरीके से लगाना है। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो संख्याओं का योग। तो देखिए दोस्तों, अगर हम संख्याओं का योग करते हैं तो 5, 5, 10, 15, इसका मतलब 15 आ जाएगा दोस्तों साथी। कैरी लगेगा 1 दोस्तों, तो 4, 3, 7, 7, 3, 10, 11, 13 और एक कैरी 14 हो जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब है 145 संख्याओं का योग आ जाएगा दोस्तों। अब बटे कितनी संख्या है दोस्तों? तो टोटल 5 संख्या है, तो 5 का भाग लगा देंगे, इससे ये कटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कटाते हैं तो 5 दूना 10 और 5 9 45, एवरेज क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका मतलब इन पांचों छात्रों का जो औसत आता है दोस्तों साथी, वो 29 आता है दोस्तों साथी। ये था दोस्तों सवाल को लगाने का मेथड 1। लेकिन एग्जाम हॉल में दोस्तों ऐसे आप सवाल नहीं लगाएंगे, क्योंकि नंबर ये आसान नंबर है, तो आप आराम से जोड़ घटा कर ऐसे काम कर लेंगे दोस्तों साथी। जब बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे दोस्तों, तो ऐसे आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा दोस्तों, प्रॉब्लम होगा। अगर आप ऐसे मेथड 1 से भी सवाल लगाने योग्य हैं, तेज़ी से जोड़ घटाव कर ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। नहीं तो आप इस सवाल को मेथड 2 से लगाने की कोशिश करें, दूसरे वाले तरीके से। दूसरा वाला तरीका बहुत ही यूजफुल तरीका है दोस्तों एवरेज में। अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सवाल आप वैसे लगा देंगे दोस्तों साथी। तो दोस्त मेथड 2 आप सीखिए दोस्तों। आपको मेथड 1 भी पता होना चाहिए दोस्तों साथी, ये वाला भी तरीका आपको पता होना चाहिए, और मेथड 2 भी पता होना चाहिए। आपको जो सूटेबल लगता है दोस्तों साथी कि हमको मेथड 1 से सवाल लगाना सही लग रहा है कि मेथड 2 से सवाल लगाना सही लग रहा है, ये आपके ऊपर
आपके ऊपर है दोस्तों साथी, आपको जो बेस्ट लगता है उसी तरीके से आप सवाल को लगा लें, जो आपको अच्छे से समझ में आता है, जिससे आप जल्दी काम कर सकें। क्योंकि दोस्तों साथी एग्जाम हॉल में हमको टाइम भी मैनेज करना है, टाइम भी बचाना है, इसलिए आप मेथड 2 का यूज करेंगे तो आप टाइम थोड़ा बचा पाएंगे दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ऐसे संख्याएं दी गई है, अगर हमको इस सवाल को मेथड 2 से लगाना है तब क्या काम करेंगे। तो आपको कुछ भी काम नहीं करना है दोस्तों साथी, आप अपने मन से कुछ भी एवरेज औसत मान सकते हैं। मान लीजिए कि इन 5 छात्रों का जो औसत है, मान लीजिए दोस्तों वो 30 है, 30 है, 30 मान लिए हैं दोस्तों साथी। इसका मतलब जो 5 छात्र हैं दोस्तों, उनका जो औसत हम माने वो 30 है। ये रियल में है कि नहीं ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम मान लिए कि इनका औसत जो है वो 30 है। अब देखिए दोस्तों, इस 30 से जो नंबर कम है उसको माइनस के साथ लिखिए, और इस 30 से जो ज़्यादा है दोस्तों उसको प्लस के साथ नंबर लिखिए। अब बताइए दोस्तों, ये 30 से कितना कम है, तो ये 30 से 10 कम है, तो यहाँ पे -10 लिख दीजिए। ये 30 से कितना कम है, तो -15 कम है, तो -15 लिख दीजिए दोस्तों साथी। और ये 30 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे मान हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, ये नंबर 30 से कितना ज़्यादा है, तो 30 से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पे +5 लिख दीजिए दोस्तों। अब ये 30 से कितना ज़्यादा है, तो आपको पता है ये 30 से 15 ज़्यादा है, तो यहाँ पे +15 लिखिए दोस्तों साथी। यहाँ तक आपको सवाल में डाउट या दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम +15 और -15 जोड़ेंगे तो मान 0 आ जाएगा। तो आपको जोड़ घटाव नहीं करना है, ऐसे जैसे आपको बता रहे हैं सेम ऐसे ही काम करना है, तभी आप टाइम भी मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो आप फिर जोड़ने लगेंगे तो फ़ायदा क्या है। तो देखिए दोस्तों, -15 से +15 काट के ख़त्म कर देंगे दोस्तों। अब ये -+5 है और ये -10 है, तो इसमें से 5 निकाल देते हैं तो बचेगा क्या दोस्तों, -5 बचेगा। इसका मतलब अभी भी जो हमको मान प्राप्त हुआ है दोस्तों साथी, वो -5 प्राप्त हुआ है। अब कितनी संख्या है दोस्तों, तो 5 संख्या है, इसी -5 में आप भाग लगा दें दोस्तों साथी। तो -5/5 कर लेंगे दोस्तों, काटेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, -1। इसका मतलब हम जो भी एवरेज माने हैं दोस्तों साथी, अब यही काम अगर ये प्लस में नंबर आता तो एवरेज के मान में ये नंबर जोड़ देते हैं, अगर ये माइनस में मान आया है तो एवरेज में से यही मान घटा देंगे। इसका मतलब इन 5 छात्रों का जो रियल में औसत एवरेज है वो कितना है दोस्तों, तो 30 में से 1 घटा देंगे तो 29 है दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट अब बड़े आराम से सीख गए होंगे। अभी देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए हम बताएं कि ऐसे प्रोसेस है, नहीं तो यहाँ पे -15 है, यहाँ पे +15 है, तो आप काट के ख़त्म कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो काम बड़े आराम से हो जाएगा दोस्तों साथी। आप पहले एक बार अच्छे से कंसेप्ट को सीखिए, तब सवालों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा दोस्तों। हमको देखिए दोस्तों, हर एक छात्र को लेकर चलना है, हर एक छात्र को बताना है, इसलिए हम आपको एकदम विस्तार से बताते हैं कि हर एक छात्र उस सवाल को समझे, कंसेप्ट को समझे। अगर आप दोस्तों साथी कंसेप्ट समझ जाएंगे तो सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों साथी। वैसे तो इस सवाल को ये भी तरीका बहुत अच्छा है, आसानी से लगा लेंगे दोस्तों साथी, लेकिन जब नंबर बड़े बड़े आ जाएंगे दोस्तों तो आपको ऐसे ही काट पीट करके वहाँ पे एवरेज तुरंत निकाल लेना है दोस्तों साथी। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। आप या तो सवाल को मेथड 1 से लगाइए या तो आप मेथड 2 से लगाइए, आपको जो बेस्ट लगता है दोस्तों उसी तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, औसत में आपको नोट लिखिए, नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों साथी। अगर औसत में आपको ये पॉइंट पता हो गया दोस्तों, पॉइंट, तो आप बहुत ज़्यादा सवाल ऑटोमेटिक लगाने योग्य हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, औसत का जो पहला आपको पॉइंट बता रहे हैं, पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये औसत इन 5 छात्रों का जो औसत है दोस्तों वो 29 है। इसका मतलब हमको पता है कि इन 5 छात्रों का जो औसत है वो 29 है। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों साथी, अगर इस ग्रुप में, अगर ये जो ग्रुप है दोस्तों साथी, अगर इस ग्रुप में इस औसत के मान के बराबर कोई व्यक्ति अंदर आ जाता है, इसका मतलब इस ग्रुप में अगर औसत के मान के बराबर कोई व्यक्ति आ जाता है तो इस औसत के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों साथी। इसका मतलब है दोस्तों साथी, ये 5 लोग हैं, अगर इस ग्रुप में कोई एक नया व्यक्ति ऐड हो जाता है, एक नया व्यक्ति 6वां ऐड हो जाता है और वो भी औसत के बराबर है, इसका मतलब इसका प्राप्तांक जो है दोस्तों साथी वो औसत के बराबर है, तो इस समूह, इस ग्रुप में उसके औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पहला पॉइंट आप सीख गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से बता देते हैं ये पहला पॉइंट, अगर इस ग्रुप में औसत के बराबर कोई व्यक्ति ऐड होता है, आ जाता है, तो औसत के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, ये पहला पॉइंट है।
अब देखिए दोस्तों, इसका अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों साथी, इस ग्रुप में से औसत के बराबर कोई व्यक्ति बाहर निकल जाता है। इसका मतलब अगर ये 5 लोगों का ग्रुप है दोस्तों साथी, इस ग्रुप में कोई व्यक्ति औसत के मान के बराबर बाहर निकल जाता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर निकल गया दोस्तों साथी, जिसका प्राप्तांक मान लीजिए 29 था दोस्तों साथी, 29 था। इसका मतलब इस ग्रुप का कोई भी व्यक्ति अगर औसत के मान के बराबर निकलता है, तब इस औसत के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आपको 2 पॉइंट बताएं, दोनों पॉइंट आपको ध्यान में एकदम होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही छोटे छोटे पॉइंट है जिससे आप एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत तेज़ी से सवालों को बना सकते हैं दोस्तों साथी, और टाइम भी मैनेज कर सकते हैं और सवाल को सही कर सकते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट आपको बताए हैं, अगर कोई व्यक्ति औसत के बराबर ऐड होता है तो औसत के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एवरेज के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों साथी। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति ग्रुप से कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, मतलब माइनस होता है, निकल जाता है, और वो औसत के मान के बराबर निकलता है, तो उस ग्रुप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। इसका मतलब एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कहने का मतलब ये है दोस्तों साथी, अगर औसत के मान के बराबर ग्रुप में कोई व्यक्ति आ रहा है या औसत के मान के बराबर ग्रुप से कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसके जो औसत मान है दोस्तों साथी, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस औसत के मान पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं दोनों पॉइंटों को आपको दूसरे तरीके से बताते हैं, या दूसरे तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों साथी। मान लीजिए दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, अब ये 2 व्यक्ति जो हैं दोस्तों साथी, ये 2 व्यक्ति इस ग्रुप में आके ऐड होते हैं दोस्तों साथी, ये 2 व्यक्ति इस ग्रुप में जाके ऐड हो जाते हैं दोस्तों। और ये मान लीजिए दोस्तों, इसका जो प्राप्तांक है x है और इसका जो प्राप्तांक y है दोस्तों साथी। तो अगर ये x प्राप्तांक प्राप्त किया, ये y प्राप्तांक प्राप्त किया है, और इन दोनों का अगर हम औसत निकालें दोस्तों, एवरेज निकालें, और वो 29 आता है दोस्तों साथी, इसका मतलब इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं दोस्तों, और उसका एवरेज आता है 29, और ये दोनों व्यक्ति जाकर इसमें ऐड होते हैं, तब भी औसत के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों साथी, क्योंकि अब जितना औसत है उतना ही अंदर लेके घुस रहे हैं, तो जितना औसत है अगर उतना ही अंदर लेके घुसेंगे, चाहे वो ग्रुप में संख्या हो चाहे सिंगल संख्या दोस्तों साथी, तो औसत के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, मान लीजिए इस ग्रुप से 3 व्यक्ति निकल जाते हैं, और ये तीनों व्यक्ति निकलते हैं, और इन तीनों व्यक्तियों को जो औसत निकाला जाता है वो मान लीजिए आता है दोस्तों 29। तो अगर ये 3 व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं और उनका औसत एवरेज 29 है, तब भी इस औसत के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों साथी। तब आप ये 2 पॉइंट बड़े आराम से सीख गए दोस्तों, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट अगले पॉइंट पे ले चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है दोस्तों साथी, अब मान लीजिए दोस्तों, इन 5 छात्रों का जो औसत था वो 29 था दोस्तों साथी। अब इसमें कोई एक व्यक्ति और ऐड होता है जिसका मान इस औसत से ज़्यादा होता है। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर औसत से बड़ा कोई व्यक्ति ऐड होता है, जो एवरेज है दोस्तों, एवरेज से क्या है दोस्तों साथी, बड़ा। अगर औसत से बड़ा कोई व्यक्ति अंदर आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, तो अब जो नया औसत होगा दोस्तों साथी, अब जो नया एवरेज आएगा वो औसत के मान से बड़ा होगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर एवरेज के मान से कोई बड़ा व्यक्ति औसत के ग्रुप के अंदर आता है, अगर एवरेज के मान से कोई बड़ा व्यक्ति ग्रुप के अंदर आता है, तो औसत, अब जो औसत होगा दोस्तों साथी, वो हमेशा पहले वाले औसत से बड़ा होगा दोस्तों साथी। इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा होगा दोस्तों साथी। अगर औसत के मान से बड़ा कोई व्यक्ति ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो औसत को क्या करेगा दोस्तों, औसत को बढ़ा देगा, बड़ा कर देगा दोस्तों साथी। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए दोस्तों साथी, अगला पॉइंट क्या है, अगर ग्रुप के अंदर मतलब ये ग्रुप है दोस्तों साथी, इसके अंदर कोई औसत से छोटा व्यक्ति अंदर हो रहा है दोस्तों साथी। औसत से क्या है दोस्तों, औसत से छोटा व्यक्ति है और इसके अंदर आ रहा है, औसत से छोटा व्यक्ति अंदर आ रहा है, तो अब जो औसत होगा दोस्तों साथी, वो 29 से छोटा हो जाएगा दोस्तों। 29 से छोटा मतलब कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर छोटा व्यक्ति ग्रुप में शामिल होगा, औसत से कम वाला व्यक्ति ग्रुप के अंदर शामिल होगा, तो अब जो औसत नया औसत आएगा दोस्तों, उसका मान हमेशा औसत के मान से कम हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर बड़ा व्यक्ति औसत के अंदर आ रहा है, तो ग्रुप का मान
बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब एवरेज जो है पहले की बराबर अब ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 4 पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है। अगर दोस्तों साथी किसी भी सवाल के अंदर आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना रहे, इसका मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत एवरेज आपको निकालना रहे, तो अगर कहीं भी दोस्तों साथी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना रहे तो आप कुछ भी मत करिए दोस्तों साथी, प्रथम संख्या अब प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दें दोस्तों साथी, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों साथी, औसत वाले चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इससे बहुत बड़े बड़े सवाल लगाए जाते हैं दोस्तों साथी। एग्जाम हॉल में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सवाल हम आपको इसी वाले फार्मूले से बताएंगे दोस्तों, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। ये फार्मूला नहीं दोस्तों साथी, ये पॉइंट है। अगर हमको लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे दोस्तों साथी। जैसे मान लीजिए दोस्तों 1 2 या ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डाट डाट करके लिख दिया 99, तो आपको सवाल में पूछ दिया जाएगा इन संख्याओं का औसत क्या है, या 1 से लगाकर 99 तक संख्याओं का औसत क्या है। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो कुछ काम नहीं करना है दोस्तों साथी, प्रथम संख्या अब प्लस अंतिम संख्या बटे क्या करना है, 2 करना है। इसका मतलब अगर हमको इन संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 99 है, अब बटे 2 है तो 2, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 100 बटे 2 काटेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमको कहीं भी लगातार संख्याओं का औसत निकालना है दोस्तों साथी, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्त ये पॉइंट अब बड़े आराम से सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों साथी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ये पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। अगर संख्याओं का जो डिफरेंट होगा दोस्तों साथी, अगर संख्याओं का जो अंतर होगा, जो डिफरेंट होगा वो बराबर आता हो, संख्याओं का अंतर या डिफरेंट बराबर आता है दोस्तों साथी, इसका मतलब संख्याओं का अगर अंतर जो है वो क्या आता है दोस्तों, बराबर आता है। संख्याओं का अगर अंतर बराबर आता है तब औसत बराबर क्या होगा दोस्तों, तब एवरेज बराबर क्या होता है दोस्तों साथी। अगर जो भी संख्या आपके सामने लिखी गई है सवाल के अंदर, अगर उसका अंतर बराबर आ जाए दोस्तों साथी, तब भी आप यही काम करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे दोस्तों। अगर संख्याओं का अंतर बराबर आता है दोस्तों साथी, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक संख्या लेते हैं 5 10 15 20 25 30। अब देखिए दोस्तों ये संख्या है, अब इसका अंतर अगर हम देखेंगे तो इसका अंतर 5, इसका भी 5, इसका 5, इसका 5, इसका 5। इसका मतलब संख्याओं का जो डिफरेंट है दोस्तों साथी, जो अंतर है दोस्तों वो बराबर है, मतलब 5 5 का अंतर है। इससे -5 या इधर आएंगे तो +5, इसका मतलब जो डिफरेंट है वो 5 5 का है। तो अगर डिफरेंट नंबरों का सेम होता है दोस्तों साथी, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे दोस्तों। इसका मतलब इसमें इसको जोड़ देंगे दोस्तों साथी तो 35 आ जाएगा, 35 बटे 2, इसका भाग लगा देंगे 1, 7.5। इसका मतलब अगर हमको इस संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या आएगा दोस्तों, 17.5। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है। अगर दोस्तों साथी लगातार सम संख्याओं का औसत आपको निकालना रहे, लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार सम संख्याओं का औसत, अगर हमको लगातार सम संख्याओं का एवरेज निकालना है दोस्तों साथी, लगातार सम संख्याओं का औसत, तो लगातार n संख्याएं लिख देंगे तो दोस्तों और आपके लिए सूटेबल हो जाएगा दोस्तों। अगर लगातार n सम संख्याओं का आपको औसत निकालना है कहीं भी,
लगातार n सम संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं काम करना है दोस्तों साथी। जो संख्या दिया गया है, जहाँ तक संख्या दिया गया है, इसका मतलब लगातार सम संख्याओं का औसत अगर हमको निकालना है तो n+1 होगा दोस्तों साथी। क्या होगा दोस्तों? n+1। जैसे दोस्तों साथी मान लीजिए दोस्तों लगातार 3 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यही आपको बताना है। 3 सम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछ ही लिया जाए लगातार 3 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अब देखिए दोस्तों n का मान क्या हो गया दोस्तों? 3 हो गया। लगातार सम 3 संख्याओं का औसत, तो n का मान 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा दोस्तों। तो अगर कहीं भी लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना है तो जो औसत आएगा दोस्तों, संख्या हमेशा एक ज़्यादा आएगा दोस्तों। अगर 3 संख्या कह रहा है तो औसत 4 आएगा दोस्तों साथी। 4 संख्या कह रहा है तो औसत 5 आएगा दोस्तों। 6 संख्या कह रहा है तो औसत 7 आएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब अगर कहीं भी आपको लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1 हो जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों एक एग्जांपल लेके बताते हैं। पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6। मान लीजिए दोस्तों ये 3 सम संख्या हैं, तो आपको अभी जस्ट तरीके बताएं, इनका अंतर सेम है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो देखिए दोस्तों 6 2 8 बटे 2 काटेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा दोस्तों। तो लगातार अगर 3 हम सम संख्याओं का औसत निकालने हैं, देखिए दोस्तों ये लगातार 3 है कि नहीं है? लगातार 3 सम संख्याओं का औसत, तो औसत क्या है? 4 है। इसका मतलब जितनी संख्या है उससे एक ज़्यादा आएगा दोस्तों। अब इसी तरह से मान लीजिए दोस्तों 4 ले लेते हैं, 4 सम संख्या लेते हैं, तो 6 की जगह 8 कर देंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इसमें ये जोड़ देंगे तो 10, 2 का भाग लगाएंगे 5। अब जो औसत आएगा वो 5 आ जाएगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों अब लगातार 4 सम संख्या है, औसत कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मान लीजिए एक नंबर और ले लेते हैं 10। अब 5 संख्या हो गई तो औसत 6 आएगा दोस्तों, क्योंकि 10 2 12, 2 से भाग लगाएंगे 6। तो अब औसत 6 आ रहा है, लेकिन सम संख्याएं कितनी है दोस्तों? तो 1 2 3 4 5, 5 है तो 1 ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब अगर लगातार सम संख्याओं को कहीं भी आपको दोस्तों साथी औसत निकालना है तो आप कुछ भी काम नहीं करेंगे दोस्तों, जितनी संख्या है उसमें एक ऐड कर देंगे दोस्तों साथी, तो ही लगातार सम संख्याओं का औसत हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों साथी। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट आप समझने की कोशिश करें। लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार n विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए दोस्तों लगातार n विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत या एवरेज। तो अगर हमको कहीं भी दोस्तों साथी लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आपको कुछ काम नहीं करना है। जितनी संख्या दिया गया है दोस्तों वही क्या हो जाएगा दोस्तों साथी? वही औसत हो जाएगा, वही एवरेज हो जाएगा। इसका मतलब लगातार अगर विषम संख्याओं का आपको औसत निकालना है तो कुछ भी काम नहीं करना है, जितनी संख्याएं दी गई है वही आपका औसत हो जाएगा। जैसे दोस्तों साथी आपसे पूछें लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, तो देखिए दोस्तों विषम संख्या 1 3 और 5, ये देखिए दोस्तों विषम संख्या हो गई। तो ये विषम संख्या हो गई। अगर लगातार देखिए दोस्तों 3 विषम संख्या है, अगर डिफरेंट देखेंगे तो 2 2 का है। इसका मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो 6 बटे 2 कर देंगे, काटेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 3। तो देखिए दोस्तों लगातार 3 विषम संख्याएं हैं, अगर हम एवरेज निकालेंगे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई है वही क्या होगा दोस्तों? आपका एवरेज हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं दोस्तों, 7 ले लेते हैं। अब बताइए दोस्तों 4 संख्या हो गई, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको? तो 8, 2 का भाग लगाएंगे 4, अब औसत आ जाएगा 4। अब बताइए दोस्तों अब कितनी विषम संख्या हो गई दोस्तों साथी? तो देखिए दोस्तों अब 4 विषम संख्या हैं। इसी तरह से ले लेते हैं 9, अब 5 हो गई, तब औसत निकालेंगे तो 10 भाग लगाएंगे तो 5, अब एवरेज आ जाएगा 5। अब विषम संख्याएं कितनी हो गई दोस्तों? तो अब 5 हो गई दोस्तों, तो 5। तो देखिए दोस्तों उम्मीद करते हैं अभी तक आपको जितना पॉइंट सिखाए हैं आप इतना पॉइंट बड़े आराम से सीख गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। एक बार देखिए दोस्तों आपको पॉइंट फिर से बता देते हैं, पूरा जितना पॉइंट आपको सिखाए हैं। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट मान लीजिए 5 ये ग्रुप है, या 3 का ग्रुप लेते हैं दोस्तों साथी। ये मान लीजिए 3 छात्र हैं दोस्तों, 3 छात्र हैं दोस्तों साथी। तो पहला तो आपको इस तरीके से सवाल को लगा लेना है मेथड 1 से, पहले तरीके से औसत बराबर संख्याओं का 1 बटे कुल संख्या।
दूसरा तरीका बताएं दोस्तों साथी मेथड 2, इनका डिफरेंट। मान लीजिए एवरेज हम 30 माने हैं तो कितना कम है कितना बेसी है, इस तरीके से मेथड 2 से सवाल को आपको बना लेना है दोस्तों साथी। तीसरा पॉइंट आपको नेक्स्ट अगला पॉइंट बताए हैं दोस्तों साथी, अगर औसत के बराबर इस ग्रुप में कोई संख्या आ जाती है या कोई छात्र आ जाता है तो औसत वाले मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इस औसत के मान के बराबर कोई इस ग्रुप से निकल जाता है तब भी औसत के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर औसत से ज़्यादा मान वाला कोई व्यक्ति इसके अंदर आ जाएगा तो औसत का मान बढ़ा देगा। अगर औसत से कम वाला कोई व्यक्ति इस ग्रुप के अंदर जाएगा तो औसत के मान को घटा देगा। कम व्यक्ति जाएगा तो औसत का मान घट जाएगा, और औसत से अधिक का व्यक्ति जाएगा तो औसत का मान बढ़ जाएगा दोस्तों साथी। उसके बाद दोस्तों आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालना है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करना है दोस्तों। अगर डिफरेंट बराबर है दोस्तों साथी, नंबरों का डिफरेंट बराबर है, उसका एवरेज निकालना है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये तरीका बता दिए दोस्तों। अगर लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना है तो आपको क्या बताएं दोस्तों, जितना संख्या दिया गया उसमें 1 जोड़ दीजिए तो लगातार सम संख्याओं का औसत निकल जाएगा दोस्तों। अगर लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालना है दोस्तों साथी तो जितनी संख्या दी गई है वही आपका औसत हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपके सवालों के ऊपर चलते हैं दोस्तों साथी। अभी तो बहुत सारे पॉइंट हैं दोस्तों साथी, अगर आपको बताएं तो पहले वाले पार्ट के अंदर क्या दूसरे वाले पार्ट के अंदर सिर्फ पॉइंट बताते रहेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी आपको बस चैप्टर की शुरुआत की है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता दिए हैं। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सवाल कराते जाएंगे, पॉइंट आपको बताते जाएंगे, सिखाते जाएंगे दोस्तों साथी। तो फिलहाल अब सवालों के ऊपर चलते हैं दोस्तों, फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों एवरेज का पहला सवाल क्या है, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2016 में। देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको इतने सारे पॉइंट बता दिए हैं तो इस सवाल को लगाना बहुत ही आसान काम है दोस्तों साथी। तो सबसे पहले अगर हम प्रत्येक बल्लेबाज का औसत रन निकालते हैं 11, एक टीम में देखिए दोस्तों जो क्रिकेट मैच होता है सभी लोग जानते हैं एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, इसका मतलब टोटल संख्या आपको 11 मिल गई। तो औसत बराबर संख्याओं का योग 11 लोग मिलकर 215 रन बनाए हैं तो औसत निकाल लेना है, तो 215 बटे 11 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें 11 का भाग लगा देंगे, तो अगर हम 11 का भाग लगाएंगे 11 एक करना में 11, आपको बचेगा 10 तो 105 हो जाएगा दोस्तों। 11 9 99 19। उसके बाद अब देखिए दोस्तों ऑप्शन चेक कराते हैं तो इस ऑप्शन में 19 है नहीं, गलत है, इसमें है, इसका मतलब 19.54 आ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब है दोस्तों साथी प्रत्येक बल्लेबाज का औसत रन क्या है तो 19.54। अब देखिए दोस्तों ये तो इस सवाल को लगाने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आराम से आप बना लेंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस क्रिकेट वाले मैच के लिए एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों साथी, ये पॉइंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिकेट मैच वाले में ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों साथी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो टीम है वो क्या हो गई है, ऑल आउट हो गई है, टीम क्या हो गई है, ऑल आउट हो गई है दोस्तों साथी। अगर यहाँ पे लिख देता दोस्तों साथी कि एक बैटर नाबाद है, इसका मतलब है दोस्तों साथी अभी टीम ऑल आउट नहीं है, कोई बैटर नाबाद है। अगर टीम ऑल आउट नहीं हुई होती दोस्तों या सवाल के अंदर ऐसे लिख दिया गया होता कि एक बैटर नाबाद है, तब बताइए प्रत्येक बैटर का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, तब ज्ञात करना है। अगर सवाल के अंदर दोस्तों साथी कोई बैटर नाबाद दिखा दिया, लिख दिया, तो आपको इस 11 की जगह 10 का डिवाइड करना है, किसका 10 का भाग देना है दोस्तों साथी। अगर कोई बैटर है दोस्तों साथी वो नाबाद जा रहा है, आउट नहीं हुआ है, इसका मतलब अब अगर हमको इसका औसत निकालना है, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और एक प्लेयर नाबाद है दोस्तों साथी, तो प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात करें। अगर यहाँ पे ऑल आउट की जगह लिख दिया हो गया होता कि एक बैटर या कोई बैटर है जो नाबाद है दोस्तों साथी, इसका मतलब अब हम 11 की जगह 10 का डिवाइड करते हैं दोस्तों, तब जो एवरेज आता है दोस्तों साथी तो 21.5 आ जाता। अगर यहाँ पे दोस्तों साथी ऑल आउट की जगह एक बैटर नाबाद गया होता
तो जो औसत आता है वो आता है 21.5, लेकिन टीम ऑल आउट हो गई है दोस्तों, इसलिए 11 का डिवाइड करेंगे और औसत आएगा 19.54। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर औसत का सवाल लगा रहे हैं, क्रिकेट का क्वेश्चन मिल गया है, तो ये आपका पॉइंट तुरंत आपके दिमाग में जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 36, 43, 51, 68 तथा 77 का औसत क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए SSC CSL 2018 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आराम से आप लगा लेंगे दोस्तों। आपको इस सवाल को लगाने के लिए दो तरीके बताएं दोस्तों, जो आपको बेस्ट तरीका लगता है दोस्तों, उसी तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको सवाल को मेथड 1 से बताते हैं, पहले वाले तरीके से। तो औसत बराबर होता क्या है दोस्तों, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो आप संख्याओं को जोड़ दें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जोड़ेंगे अगर 8, 7 और 8 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 15, 15 1 16 19 और 6 ऐड कर देंगे 25 को 5 कैरी आ जाएगा 2। तो देखिए दोस्तों, 4 3 7, 7 2 9 14, 14, 14 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 20 और 7 ऐड कर देंगे तो 27। इसका मतलब आ जाएगा 275 बटे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 संख्या, तो बटे 5 भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 25, फिर 55 25 55। इसका मतलब औसत क्या आता है दोस्तों, तो औसत आता है 55। इस सवाल का दोस्तों ये लगाने का मेथड 1 पहला तरीका है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 2 बताते हैं, दूसरा वाला तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अब संख्याओं को एक बार लिख लें। तो 36, 43, 51, 68 और 77 ये संख्याएं लिख दें दोस्तों। आप अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान सकते हैं दोस्तों, आपको जो अच्छा लगता है, जो सूटेबल लगे वो औसत मान लें। तो हम देखिए दोस्तों, इस सवाल का जो एवरेज माने वो 50 मान लिए हैं। अब 50 से कम वाले नंबरों को माइनस के साथ लिखना है, 50 से अधिक वाले नंबरों को प्लस के साथ। बताइए दोस्तों, ये 50 से कितना कम है, तो 7 है, तो -7। ये 50 से कितना कम है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये 4 आ जाएगा दोस्तों, और 14 कम है, इसका मतलब -14 हो जाएगा दोस्तों। ये 50 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो 1 ज़्यादा है, तो 1 लिख लीजिए दोस्तों। ये 50 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो 18 ज़्यादा है, प्लस 18 लिख दीजिए दोस्तों। ये ज़्यादा है इसलिए प्लस। ये कितना ज़्यादा है दोस्तों साथी, तो ये आपका 7 और 2 27 ज़्यादा है, तो प्लस 27। अब देखिए दोस्तों, जो प्लस वाली संख्या है उसको एक साथ, माइनस वाली संख्याओं के एक साथ। तो ये देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें 4 और ऐड कर दें तो 18 बन जाएगा। तो इसी 7 में से 4 ऐड कर दीजिए तो 18 बनाइए। ये सब एग्जाम हाल में तुरंत करना है दोस्तों साथी। अब ऐसे नहीं प्लस वाले नंबरों को जोड़ें, माइनस वाले नंबरों को जोड़ें, प्लस वाले नंबरों से माइनस वाले नंबरों को घटाएं, ऐसा काम नहीं करना है, तुरंत काट पीट के आंसर निकालना है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ये 18 है और यहाँ पे 14 है, तो 14 को काट के ख़त्म कर दीजिए, 4 इसमें से निकाल दीजिए, बचेगा 3। 18 पूरा कट के ख़त्म। अब देखिए दोस्तों, ये 1 से यहाँ काट के ख़त्म कर दीजिए, -2। वैसे तो ये तुरंत मुजबानी होने वाला है, लेकिन आपको समझाने की बता रहे हैं, ऐसे ऐसे काम करना है। अब इसमें से 2 निकाल दीजिए कि अभी -2 बचा है। तो अब जो भी हमारा नंबर आया है दोस्तों, वो प्लस 25 आया है, 25 आया है। अब कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 का डिवाइड करते हैं, भाग लगाएंगे तो 55 25 5। अब आप जो भी औसत एवरेज माने हैं दोस्तों साथी, औसत 50 माने हैं। अब ये जो मान आया उसी में ऐड कर देना है, तो 50 में 5 ऐड कर देंगे तो 55। तो औसत क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, या तो आप मेथड 1 से सवाल लगा लेंगे या मेथड 2 से लगाएंगे, जो आपको बेस्ट लगता है दोस्तों, उसी वाले तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। अगर आपको मेथड 1 बेस्ट लगता है तो मेथड 1 से लगाएं दोस्तों, अगर आपको मेथड 2 बेस्ट लगता है तो मेथड 2 से सवाल लगाएं दोस्तों। लेकिन आपको ये इतना काम करने के बाद ये जोड़ना, फिर लास्ट में घटाना तो नहीं, सवाल के अंदर काट के निकाल के ख़त्म करना है और आंसर तक तुरंत पहुँचना है, क्योंकि दोस्तों साथी एग्जाम हाल में हमको टाइम भी मैनेज करना है, टाइम भी बचाना है। तो देखिए दोस्तों, आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके दोस्तों साथी। और लाइक तो ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों साथी। तो थैंक यू दोस्तों।